अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ मज़ेदार क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी है और अफ्तार में आप इसे ज़रूर बनाएं, बहुत मज़ा आएगा। मज़े की बात है कि ये बहुत ही क्रिस्पी है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएंगे और कम वक्त में बन जाएंगे। बच्चों को बहुत पसंद आएंगे और इसके साथ साथ बड़ों को भी। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फिलिंग रेडी करनी होगी। तो फिलिंग बनाने के लिए हम लेंगे 3 अदद आलू, जिसे बॉईल कर लिया है मैंने। साथ ही में एक छोटे साइज का प्याज लूंगी, चॉप कर लिया है, और एक हरी मिर्च। जायके के मुताबिक आप ज्यादा भी कर सकते हैं। हम लेंगे इसमें 1/4 कप धनिया, वॉश कर लें। हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे सुर्ख मिर्च पिसी हुई, हाफ टी स्पून इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, बहुत प्यारा कलर आएगा। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें जीरा, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे खुश्क पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। सब इंग्रेडिएंट्स ऐड हो गए हैं अच्छी तरह से। अब हम इन्हें मैश कर लेंगे, और मैं हमेशा आलूओं के ऊपर मसाले डाल के फिर मैश करती हूँ। इससे मसाले भी थोड़े से अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, और जो साबुत मसाले होते हैं वो भी थोड़े से क्रश हो जाते हैं। मसाला अच्छा मिक्स हो गया है। अब लेंगे 2 स्लाइसेस और इसके कॉर्नर जो है ना वो काट लेंगे। और अब आपने यहाँ पे जितने मर्जी स्लाइसेस आप ले लें, जितने पकोड़े रेडी करना चाहते हैं उस हिसाब से आप ब्रेड ले लें। यहाँ पे मैंने 2 पीस लिए हैं और इस तरह से इसके कॉर्नर्स काट लिए हैं। अब आप यहाँ पे केचप लगा लें, चिली सॉस लगा लें, जो भी आपको पसंद हो। ग्रीन चटनी लगाना चाहते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे स्प्रेड कर सकते हैं। अब लेंगे यहाँ पे जो हमने पोटैटो मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और आपने थोड़ा ज़्यादा इसका मिक्सचर रखना है इसके अंदर, क्योंकि बहुत मज़ा आता है। और अच्छी तरह से ना आपने इसे प्लेन कर लेना है। ये काम तो हो गया। अब सेकंड स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे, और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ इसकी कटिंग। कटिंग में आप इसके 2 पीसेस भी रख सकते हैं, बट मैंने कटिंग करने के बाद इसके 4 पीसेस जो है ना वो बना लिए हैं। और आप देखिए कितने ज़बरदस्त और अमेजिंग लग रहा है, और दिल कर रहा है बस ऐसे ही खा लें। इसी तरह से मैंने यहाँ पे 8 पीसेस जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। आप दिल चाहे तो ज़्यादा भी रेडी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं। अब हम कोटिंग रेडी करेंगे, क्योंकि हम पकोड़ा बना रहे हैं। तो उसके लिए लेंगे 1 कप बेसन। बेसन को अच्छी तरह से छान लें। साथ ही हम लेंगे इसमें 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च पिसी हुई, 1/4 टीस्पून इसमें लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें लेंगे जीरा, और साथ ही हम इसमें लेंगे हाफ टी स्पून पिसा हुआ धनिया, और हाफ टी स्पून लेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। पहले मिक्स हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि बैटर जो है ना वो हमने पतला नहीं बनाना। थोड़ा सा बैटर जो है ना वो थिक होना चाहिए। यहाँ पे तकरीबन हाफ कप पानी ऐड हो गया था। और अच्छी तरह से अब हम इसे बीट कर लेंगे, क्योंकि कोई भी जो है ना वो बेसन का लम्स इसमें बाकी ना रहे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। जब फ्राई करने लगेंगे तो इसमें हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, जो केक में इस्तेमाल करते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इससे जो है ना हमारे पकौड़े बहुत फूले फूले बनेंगे। अब हम यहाँ पे इसको बैटर अप्लाई करेंगे, और आप देख रहे हैं कितना परफेक्ट बैटर है। कॉर्नर्स पे पहले अप्लाई करेंगे, और फिर बाकी साइडों को भी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे इस बैटर के साथ। अगर बैटर पतला होता ना तो फिर हमारा जो है ना इधर से उतर जाना था ब्रेड के ऊपर से। ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म करें और ज़बरदस्त से ये पकोड़े इसमें डालें। बहुत बहुत मज़े के और अमेजिंग लग रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको एक बात बता दूं कि बेसन कच्चा नहीं, आपने हिलाना है। एक जगह से फ्राई हो जाएंगे ना, फिर आपने हल्का सा ना इसको साइड जो है ना वो चेंज कर देनी है, और दोनों साइड से बहुत प्यारा कलर आने पे ना आपने उतार लेना है। आप देखें कितने मज़ेदार और क्रिस्पी लग रहे हैं। तो देखते ही जो है ना वो मुंह में पानी आ चुका है। ज़बरदस्त से पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो निकाल लेंगे हम इन्हें एक छन्नी में, और बाकी भी इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो कैसी लगी आपको ज़बरदस्त रेसिपी? तो देखा आपने कितनी झटपट बन गई, बहुत क्रिस्पी है, और इसका टेक्सचर अंदर से देखिए कितने यमी लग रहे हैं। तो ट्राई करेंगे। बहुत बहुत डिलीशियस, यमी एंड टेस्टी। जरूर ट्राई करें इस इफ्तार में, और सबको बनाकर खिलाएं। मजे मजे की रेसिपीज। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।